अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम। अभी तो प्रथम गति नियम देखें यस कि न्यूटन का प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? और क्या होता है नहीं होता है सब हमने डिस्कस किए। अब देख रहे हैं न्यूटन का द्वितीय गति नियम। ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, जो कि कोई वस्तु है उसके संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है ना। और ये जो परिवर्तन होता है ना वो उसी बल के दिशा में होता है। अब नहीं समझ में आया? इसमें एक चीज नया चीज आया है, उसका नाम है संवेग। देखो यहाँ है ना। संवेग क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं तो फिर ये बताते हैं। अभी हमने बताया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, लेकिन न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है। मतलब इसको से इसकी फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है? हाँ, ये मिलता है। ये व्यंजक हो गया, समीकरण मतलब हो गया है ना। है? ये व्यंजक हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये दूसरे गति नियम से मिलता है, लेकिन पहला गति नियम से क्या मिलता है? उसकी परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा, जो कल लिखा थे कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। ये जो परिभाषा हमने बोले वो न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, लेकिन जो बल की जो व्यंजक है, जो फॉर्मूला है, वो न्यूटन के काची से मिलता है? द्वितीय गति नियम से मिलता है। काची से मिलता है? द्वितीय गति नियम से मिलता है। तो देखते हैं कैसे मिलेगा सब, है ना। तो हाँ, एक चीज आया नया चीज, संवेग क्या होता है। बिना इसे जाने फिर इसके डिफाइन नहीं कर पाएंगे ये क्या होता है। ठीक है? संवेग देखो क्या है। ये वस्तु देख रहे हैं तुम लोग? हाँ? ये वस्तु है। तो कोई वस्तु, इसका द्रव्यमान भी होगा एक, है ना, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी कहो। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग अगर हम इसको फेंक दें तो जो भी इसका गति हो, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। याद हुआ? किसी वस्तु का द्रव्यमान समझ में आता है ना। द्रव्यमान और उसकी वेग समझ में आ रहा है ना। जो गति करता है एक निश्चित दिशा में, है ना। इकाई समय में एक निश्चित है ना, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। हो गया कि नहीं? या फिर उसको दूसरे तरीका से यह भी बताए थे कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो ये सब हमने बताया। तो अब देखो, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो गया। अगर मान लिया जाए चलो यही वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और ये जो गतिशील है वो किस भी वेग से गतिशील है। ठीक है ना। इसका यही वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है? m है और इसकी गति क्या हो गया? v हो गया। तो इस प्रकार से ये जा रहा है। तो इसके द्रव्यमान और वेग को जो गुना कर देंगे ना तो यही संवेग बन गया, जिसको हम p से सूचित करते हैं। तो p बराबर mv हो गया। समझ में आया? आया समझ में? यस। हाँ, ये हो गया। ये भी सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसको सदिश भी बोलते हैं। तो याद रखना ये चीज। समझ में आ गया ना। हाँ, तो किसी वस्तु का, है ना, द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर इसका SI मात्रा की बात किया जाए, थोड़ा सा देख लेंगे ये सब भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे द्रव्यमान का क्या हो गया? kg और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो गया SI मात्रा? kg मीटर पर सेकेंड। कची हो गया? kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड हो गया। याद रहेगा? हाँ, तो ये चीज है।
है ना, kg मीटर पर सेकेंड हो गया। और ये हो गया संवेग। संवेग बराबर है ना द्रव्यमान गुणे वेग। देखो ये ऐसे लिख लो, संवेग बराबर है ना द्रव्यमान गुणे काची हो गया वेग। समझ में आ गया? हाँ। और P बराबर m भी याद रखना। m क्या हो गया द्रव्यमान और v क्या हो गया वेग। समझ में आ गया? हाँ। तो यही होता है संवेग, है ना, कि कोई वस्तु है उसकी द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। चलो इतनी बात समझ ली। अब हम लोग देखते हैं, तो डिफिनेशन तो हमको याद हो गया, क्या क्या स्पेस रहेगा तब तो हम दिखा पाएंगे। तो कुछ नहीं है, किसी वस्तु के संवेग का, कोई वस्तु है ना उसके संवेग का जो परिवर्तन की जो दर है ना, जो उसमें परिवर्तन हो रहा है उसकी दर, दर माने उसके समय से जो भाग देंगे, है ना, जो तो ये जो होता है वो उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ठीक है? हाँ। और लेकिन ये जो परिवर्तन होगा ना वो बल की दिशा में होता है। किधर होता है? बल की दिशा में। बल की दिशा में होता है। तो आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से करके। चलो देखो कैसे होता है, कैसे इससे ये द्वितीय गति नियम से कैसे बल का व्यंजक मिलता है, हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या, ये एक वस्तु है ना, m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से गतिशील है। ठीक है ना? तो m द्रव्यमान की वस्तु है जो है ना उसका प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू का वेग क्या है? u है। हुआ क्या कि t समय में, बहुत ही कम समय t में, है ना, वही जो वस्तु है उसका जो है यानी उसकी द्रव्यमान वही रहेगा, है ना, और t समय में उसका वेग बदल करके क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी शुरू का वेग क्या है? देखो यार, शुरू का वेग क्या हो गया? u और अंतिम वेग क्या हो गया? v हो गया। समझ में आया? है ना? द्रव्यमान तो क्योंकि दोनों एक ही वस्तु है, यही वाला वस्तु है ना, वस्तु वही है। देखो यहाँ से देखो, m द्रव्यमान की वस्तु है, उसके प्रारंभिक वेग क्या है? u है ना, और अरे देख लो यहाँ पे, और वही वस्तु है, देखो m द्रव्यमान है लेकिन हाँ t समय में उसका वेग क्या हो गया? v हो गया। तो u को हम क्या कहेंगे? शुरू का वेग। क्या बोलेंगे? शुरू का वेग। और v को क्या बोलेंगे? अंतिम का वेग। अंतिम वेग बोलो, अंतिम का वेग नहीं होता है, अंतिम वेग होता है। ठीक है ना? हाँ ना, तो u हो गया शुरू का वेग और ये हो गया अंतिम वेग। ठीक है ना? तो अब देख लो यहाँ से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कह क्या रहा है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर। देखो तो इसका संवेग निकालेंगे तो क्या हो गया? इसको P1 मान लेते हैं शुरू वाला को, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा बोलो तो? mu होगा कि नहीं? हाँ। द्रव्यमान गुने वेग होता है ना, ये हो गया। अंतिम वाला को P2 मान लेते हैं। ठीक है? इसका संवेग कितना हो जाएगा? mv हो गया। तो यह शुरू का संवेग हो गया, प्रारंभिक संवेग हो गया, ये अंतिम संवेग हो गया। हुआ कि नहीं? परिवर्तन कैसे निकलता है? अरे एकरा में से इसको घटा देंगे वही ना परिवर्तन होगा। परिवर्तन माने उसका अंतर कितना हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, कितना बदल गया। तो उसको हम लोग क्या कर लिए, तो कहता क्या है न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, तो संवेग का परिवर्तन क्या हो गया? तो P2 माइनस P1 हुआ। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, दर माना समय से भाग दो, यही ना t समय अंतराल था। तो किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, उस पे लगने वाले बल। अच्छा बताओ, जब तक इसको पर कोई बल नहीं लगा होगा तो अपने आप थोड़ा चेंज हो जाएगा? नहीं। उसका गति तो चेंज नहीं होगा। जैसे तू साइकिल ही चला रहा है भाई, ओकरा पर ज्यादा बल लगाया तब ना स्पीड बढ़ा।
अगर तू बाल उतना ही लगावे तो रहता या बाल कम कर देगा तो उसका स्पीड कम जाएगा, यस होगा कि नहीं। अब बाइकें चला रहे हो, ज्यादा एक्सीलेटर देगा तो ज्यादा तेज भागेगा, मतलब उसको पर ज्यादा फोर्स लगा, ज्यादा बल लगा, और कम करना चाहते हैं तो और कम हो जाएगा। तो वो चीज है कि देखो ये पहले से एम द्रव्यमान की वस्तु था है ना, और उसका वेग जो था u था। टी समय में जब इसको पर बल लगता है, एफ बल लगने के कारण जो है, एफ बल लगने के कारण जो है ना, इसका जो हो गया, इसका वेग कोची में बदल गया, यू से काची में बदल गया, भी में बदल गया, लेकिन वो समय अंतराल कितना था, टी था। तो कहता है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन, तो परिवर्तन यानी P2 माइनस P1, ठीक है। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, दर मतलब ये टाइम हो गया, समय। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, इस पे लगने वाले बल, यही ना एफ है, इस पे लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ये जो है ना, ये समानुपाती का चिन्ह है। अब क्या होता है समानुपाती, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि ए समानुपाती भी लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अगर ये दुगुना होगा तो ये भी दोगुना हो जाएगा, अगर ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा, अगर ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना होगा, अगर 1/4 हो गया तो ये भी 1/4, यानी जिस रेशियो में ई बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, जिस अनुपात में ये घटेगा उसी अनुपात में ये घटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में? यस। अरे भाई ये अगर मान लिया जाए कि 2 रोटी खाएगा तो ये भी 2 रोटी खाएगा, अगर ये 4 रोटी खाएगा तो ये भी 4 रोटी खाएगा, अगर ये भूखे रहेगा तो ये भी भूखे रहेगा, मतलब जैसे जैसे ये करेगा वैसे वैसे ये करेगा। अब आया समझ में? यस। समानुपाती माने समान अनुपात में बढ़ना और या फिर घटना, समझ में आया? हाँ ये चीज हो गया, मतलब ई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, किस अनुपात में, बराबर अनुपात में। अगर ये मान लिया जाए कि ये है, ये दुगुना हो गया तो ये भी दोगुना हो जाएगा, अगर ये मान लिया जाए 3 गुना हो गया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, समझ पाए ना? तो ये चीज थोड़ा ध्यान दे करके देखना है अच्छा से, है ना, और दिमाग खोल करके देखना है, ऐसे नहीं कि बैठ करके और झूक रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा से देखो, अब मेहनत भी करना पड़ता है इसे, ऐसे नहीं है ना, अपने नहीं आ जाता है ये चीज। तो देखो यहाँ से एफ समान, तो वही कहता है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन, तो P2 माइनस P1 कर दिए, यस। ये दोनों के संवेग के परिवर्तन की दर, तो दर क्या हो गया, टी, समय से भाग दे दिया, उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, बल क्या है, एफ है ना, तो एफ के समानुपाती हो गया, समझ में आया? अब जरा देख लो यहाँ से, एफ समानुपाती हो गया, देखो तो P2 का मान कितना हो गया यहाँ से, एम भी माइनस P1 का मान कितना है, एम यू, समझ में आया है? हाँ। अब देखो, अब बटा क्या आ गया, टी हो गया, देख रहा है ना? अब यहाँ से देखो एफ समानुपाती, ई दोनों में से एम कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, भी माइनस यू, अब बटा क्या हो गया, टी। तुम लोग को एक चीज हम बताए थे, शुद्ध गति की समीकरण जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे v बराबर u प्लस AT होता है कि होता है ना? तो यहाँ से इस तरफ लाएंगे तो v माइनस यू हो गया, बराबर में क्या आ गया, AT। अगर हम खाली यहाँ से a बराबर निकालना चाहेंगे तो ये गुना में इस तरफ आएगा, भाग में, तो v माइनस यू बटा टी बराबर का हो गया, यानी a बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। एक जगह और बताई, फिर से हमने बता दी, समझ में आया? चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या हो गया, f समानुपाती m, और ये पूरे मान को हम क्या लिख सकते हैं, a, ठीक है ना? अगर कोई वस्तु ऐसा, सुन लो बाबू, इसको हम ये कर देंगे, अगर मान लिया जाए, यहाँ पे समझ लो, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना? अगर ये कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु है ना, तो कहा जाता है, यह सुन लो कि अगर कोई 1 केजी की वस्तु में, कितने केजी की वस्तु, 1 केजी की वस्तु में, 1 केजी की वस्तु में उतना बल लगाए कि उसमें त्वरण जो उत्पन्न होगा, उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो गया
वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। मतलब इतना बल लगाएं 1 केजी के वस्तु पर, 1 केजी की वस्तु पर इतना बल लगाएं कि उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर है ना, ये 1 केजी के वस्तु पर अगर इतना त्वरण उत्पन्न करने वाला हम एक बल लगाते हैं तो वो बल कितना लगा, तो वो बल लगता है 1 न्यूटन के बराबर। कितने के बराबर? 1 न्यूटन के बराबर। समझ में आया ये बात? अगर कोई 1 केजी की वस्तु है, उसको पर हम इतना बल लगाए कि उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? यस। तो समझ लो कि अगर इसको में इतना त्वरण उत्पन्न हुआ है 1 केजी की वस्तु में, अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको पर लगने वाला बल कितना है, 1 न्यूटन। क्या है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। तो देखो यहाँ से, तो ये चीज तो समझ में आ गया। हाँ। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हो गया कि नहीं? यस। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है, एक अचर आता है, एक नियतांक आता है। अचर न बदलने वाला। आ माने नहीं, और चर माने बदलने वाला। नहीं बदलने वाले को अचर कहते हैं। जैसे मान ले किसी ने लिख दिया यहाँ पे 3x, तो एकरा में 3 क्या हो गया, अचर है, और x क्या हो गया, चर है, बदलने वाला। पता नहीं x का कितना मान होगा यहाँ पे। बस समझ में आया ना? यस। हाँ, तो इसी प्रकार से हम लोग कर देते हैं। यहाँ से बराबर देंगे ना, तो ये हटता है तो कोई एक है ना नियतांक आता है, कोई अचर आता है। ठीक है, तो k m a हो गया। सुनो, अगर f बराबर 1 रख देंगे, और देखो यहाँ से, अगर यहाँ से ये सोच लो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखो f बराबर क्या लिए, k m a। अगर मान लिया जाए कि m बराबर कितना है, 1 केजी, a बराबर भी कितना आया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और f बराबर भी कितना है, 1 न्यूटन। तो E1 है, E1 है, और ये 1 है, तो ये सब 1 1 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आवेगा, 1 आवेगा ना। हाँ? तो है ना, तो k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अभी k का मान इसको में रखेंगे तो f बराबर क्या हो जाता है, ma होता है। क्या होता है, ma होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हो गया, है ना। देखो यही होता है बल का सूत्र हो गया। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। हालांकि अगर इसका SI मात्रक अगर पूछा जाए, SI मात्रक तो ऐसे हो गया। देखो यहाँ SI मात्रक हो गया, इसका हो जाता है kg, और इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया, तो ये हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक के रिस्पेक्ट के, है ना, वैज्ञानिक के नाम के रिस्पेक्ट में अगर बताया जाए तो इसका SI मात्रक न्यूटन भी होता है। तो इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो याद रखना है ये कि बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहे तो ठीक है, वरना तो फिर न्यूटन भी बोला जाता है। समझ में आ गया? और ये तो देखो, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिल गया कि ना। ठीक है, समझ में आया? यस। चलो ठीक।